वेबसाइट में वहाँ पे इंटरनेट स्टूडेंट्स की गाइडेंस प्रॉपर दी होती है। अगर आप थॉरली अगर अच्छे तरीके से थोड़ा सा टाइम लगा लें अपनी ज़िंदगी का, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं इनके मैंने लिंक जो वीडियो की जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड। जो आप अर्जेंट फ़ीस दे रहे होते हैं सिमियाँ जनरेट करने के लिए, तो वहाँ पे अर्जेंट फ़ीस देनी नहीं पड़ती। एफिडेविट ऑफ सपोर्ट ये आपने लाजमी शो करवाना होता है, उसमें आपने बताना होता है कि मेरा स्पॉन्सर कौन है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम शुएब, वेलकम टू एनएक्स कंसल्टेंट। आज हम इटली के स्टडी वीज़े के ऊपर बात करते हैं। इटली का स्टडी वीज़ा जो है इनमें कौन कौन से स्टेप्स हैं, ये प्रॉपर थॉरली ए से लेकर ज़ेड तक मैंने पूरे स्टेप्स के ऊपर अच्छे तरीके से आपको गाइड करूँगा। अक्सर स्टूडेंट के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और कॉल्स आती हैं हमें इटली के का बता दें, तो हम प्रॉपर इसको हम करते ही नहीं हैं। जस्ट आपकी जो है सपोर्ट के लिए ये जो है इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो इससे हमारा जो है आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। बेसिकली हम जो हेल्प कर रहे हैं स्टूडेंट्स की, उसमें यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अदर आयरलैंड एज़ वेल इंग्लिश मेजॉरिटी कंट्री को प्रायोरिटी देते हैं। और इस इंग्लिश मेजॉरिटी कंट्री हम क्यों करते हैं, इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियोज़ है, उसका लिंक है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड कर दिया है। इस पे आप वो चेक कर सकते हैं रीज़न्स क्या हैं। चलें अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इटली के ऊपर हम ये डिस्कस कर लेते हैं, ये इटली बेसिकली एजुकेशन स्टैंडर्ड क्या है और वहाँ पे ट्यूशन फ़ीस है या नहीं। इटली यूरोप में आता है, यूरोप के बाद शेंजन ज़ोन भी है। एजुकेशन के हवाले से अगर देखें तो फ्री एजुकेशन है, उसमें चंद कुछ इंस्टीट्यूट हैं, वन बाय वन मैं डिस्कस भी कर लेता हूँ। इनमें अप्लाई किस तरह करना होता है। सबसे पहले आपने इटालियन यूनिवर्सिटी जितनी भी हैं इनके अपनी वेबसाइट में जाना है। सिंपल है, आपने गूगल करना है आपकी, तो आपको सारा पता चल जाएगा। अभी इनकी इटली के यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। आपने इनकी वेबसाइट में जाना है, सर्च करना, अपना कोर्स देखना है। कुछ इंस्टीट्यूट में आपके कोर्स होंगे, कुछ इंस्टीट्यूट में नहीं होंगे। जहाँ होंगे आप वहाँ पे अप्लाई कर दें। सिंपल वेबसाइट में जाएँ, स्टेप बाय स्टेप उन्होंने सारा बताया। इनके प्रॉपर पोर्टल होते हैं, कुछ ईमेल्स पे भी हो जाते हैं, कुछ पोर्टल होते हैं। जिस तरह फेसबुक अकाउंट बनाया, इस तरह वो पोर्टल पे अपना अकाउंट बनाना है, उसमें ऑल एजुकेशन डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने। सिंपल आपने ये करना है और उसमें अपनी डाटा एंट्री फिल कर देनी है। जिस तरह डेट ऑफ बर्थ हो गया, अपने नाम हो गया अच्छे तरीके से, कोई स्पेल मिस्टेक ना हो, और पासपोर्ट वगैरह अपलोड कर दें, एजुकेशन डॉक्यूमेंट, मैट्रिक, इंटर। और अगर आपने बैचलर्स के लिए बैचलर्स किया और मास्टर्स में जा रहे हैं तो फॉर बैचलर्स की डिग्री ट्रांसफर एज वेल आपने ये उनको भेज देनी है, तो उन्होंने आपको एडमिशन भेजना है। इतना फ़र्क है और इसमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। अब हम यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यूनिवर्सिटी आ जाती है, यूनिवर्सिटी पेदोवा है, उसका लिंक मैंने शेयर कर दिया। यूनिवर्सिटी ब्रेगैमो हो गई, यूनिवर्सिटी सीना, यूनिवर्सिटी पिसा, यूनिवर्सिटी कैमरेनो, स्पेंजा रोम यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इटली की। यूनिवर्सिटी टोरन हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ लगोना हो गया, का फोस्कारी यूनिवर्सिटी है, ये भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी जिनेवा और यूनिवर्सिटी पविया, यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना। अब ये ऐड कर दिए, इसके लिंक में आपने जाना है और आपने अप्लाई कर देना है। ये इतना आसान मैंने आपके लिए काम कर दिया है। अब इसके बाद सेकंड स्टेप होता है स्कॉलरशिप का, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा क्योंकि ये लेंथी हो जाएगी वीडियो। अब इसके बाद जो स्कॉलरशिप को सेट असाइड कर लें, इसके ऊपर मैं आपको बाद में गाइड कर दूंगा। इसमें जो दूसरा सेकंड स्टेप जो सा होता है वो प्री इनरोलमेंट का होता है। लाइक कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने 5-5 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, तो 5 यूनिवर्सिटी में आपका ऑफर लेटर आ जाता है। फिर इटली की यूनिवर्सिटीज़ का एक प्लेटफॉर्म है यूनिवर्सिटी इटली, ये भी आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ का आपका प्लेटफॉर्म होगा, वहाँ पे आपने प्री इनरोलमेंट के लिए अप्लाई करना होता है। ये प्री इनरोलमेंट का बेसिकली प्रोसीजर ये है कि आया कि उनको पता चल जाए कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी एट द एंड सेलेक्ट की है। 5 यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन आ जाता है, उनको पता चल जाए कि यार इस स्टूडेंट ने स्पेसिफिक इस यूनिवर्सिटी में जाना है। और प्री इनरोलमेंट का जो प्रोसीजर होता है बड़ा ईजी होता है। आपने उनकी वेबसाइट में जाके वहाँ पे अकाउंट मेंटेन करना है। अकाउंट मेंटेन करके वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर देने। सिर्फ एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है जो आप वहाँ पे अपलोड करेंगे, वो डॉक्यूमेंट होगा जो आपका एडमिशन लेटर होगा। बाकी सारे एजुकेशन डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट, ईच एंड एवरीथिंग आपने वहाँ पे अपलोड कर देना है। ये प्री इनरोलमेंट की समरी जनरेट हो जाती है, जो आपको भी चले जाती है और ऑटोमेटिकली एम्बेसी को भी चले जाती है। बस ये एक प्री इनरोलमेंट का प्रोसीजर होता है जो मेन जो आपने करना होता है। प्री इनरोलमेंट का जो लेटर है अप्रैल मई में आ जाता है मीनवाइल।
आपने अदर डॉक्यूमेंट भी ज़ाहिर बात है रेडी करने होते हैं। आपने प्री एनरोलमेंट के लिए तो अप्लाई कर दिया है, तो आपने चुप करके नहीं बैठना। आपने दूसरे डॉक्यूमेंट जिस तरह एजुकेशन डॉक्यूमेंट है, आपकी प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट है, वो किस तरह मेंटेन करनी है, ये बैंक स्टेटमेंट मैं आपको बाद में बताऊँगा। ये कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं जो आप मैट्रिक, इंटर, अगर मास्टर में जा रहे हैं, बैचलर्स की ट्रांसफ़र डिग्री, ये सारे डॉक्यूमेंट आपने टेस्ट भी कराने होते हैं और वो किधर-किधर से करवाने होते हैं। इन बोर्ड से आपने मैट्रिक, इंटर, फिर आईबीसी से जाना है, फिर आपने एचईसी में जाना है, फिर आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में जाना है। इन सब से आपने मीनवाइल अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लेने हैं। फिर इसमें इटालियन ट्रांसलेशन होती है, वो भी आपने करवानी होती है और जो एम्बेसी की वेबसाइट में प्रॉपर वहाँ पे उन्होंने बताए हुए हैं कौन-कौन से कंपनीज़ हैं जो हमारी रजिस्टर्ड है, जिधर से आप करवा सकते हैं। बड़ा ईज़ी, आप सर्च करें तो आपको वो मिल जाएँगी। इटली के प्रोसीजर में ना डीओवी, डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू, एक डॉक्यूमेंट होता है। ये बहुत ज़्यादा सुनने में आता है, कुछ यूनिवर्सिटी डिमांड भी कर लेती है। 90% यूनिवर्सिटी डिमांड नहीं करती। जिन यूनिवर्सिटी का थोड़ा बहुत दिमाग ख़राब होता है, वो डिमांड कर लेती हैं। और इसका प्रोसीजर डिक्लेरेशन वैल्यू जो-सा होता है, डिपेंड कर रहा होता है। कराची में तो आपको जब प्री एनरोलमेंट इसमें ही आपको डिमांड कर ली जाता है जो आपने अपनी एम्बेसी में जाके अपॉइंटमेंट लेनी होती है, अर्ली अपॉइंटमेंट, जिसमें आपने वो पहले करवानी होती हैं। इस्लामाबाद एम्बेसी में ये जो डीओबी आपके वीज़े के साथ ही अप्लाई हो जाती है। अब डिक्लेरेशन वैल्यू का थीम मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये बेसिकली वर्ड से ये ज़ाहिर हो रहा होता है। इसमें आपकी एजुकेशन को मेज़रमेंट करते हैं कि यार आपकी 12 साल एजुकेशन है, आपकी 14 साल एजुकेशन है, आपकी 15 साल एजुकेशन है, आपकी 16 साल एजुकेशन है, जिसकी बेस पे आप आगे बैचलर में जा सकते हैं या नहीं जा सकते, जिसकी बेस पे आप जो है मास्टर्स में जा सकते, नहीं जा सकते। ये बेसिकली यूनिवर्सिटी आपसे डिमांड करती है। और वो अथॉरिटी कौन-सी जो डीओवी देने वाली, वो अथॉरिटी आपकी एम्बेसी है। आपने एम्बेसी में अप्लाई करना है, तो एम्बेसी ने आपको वो डॉक्यूमेंट अटेस्ट करके दे देना है और साथ में वो जो भी इनका जो क्राइटेरिया होता है, जो भी इनकी स्टैम्प्स होती है, उन्होंने आपको वो डीओवी जो है प्रोवाइड करते हैं। ये डीओवी में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होते हैं? ऑल एजुकेशन डॉक्यूमेंट है जो आपने पहले से करवाए होते हैं, उनकी फ़ोटोकॉपीज़ आपको रिक्वायर्ड होती हैं। बैचलर एंड मास्टर्स की जो आपने अगर मास्टर में जाना है, तो फिर इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, फिर आपने डोमिसाइल भी आपको रिक्वायर्ड होता है। ये कुछ अन्य डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपने डीओवी के लिए अप्लाई करने होते हैं। मीनवाइल सिमिया भी एक चीज़ है जो बेसिकली ये डीओवी की फॉर्म ही है, सेकंड फॉर्म आप कह सकते हैं, या फिर डीओवी करवा सकते हैं, या फिर आप सिमिया करवा सकते हैं। सिमिया थोड़ा-सा एक्सपेंसिव है, डीओवी जो-सा है इसकी जस्ट 500 पीकेआर में आपको ये हो जाता है डिक्लेरेशन वैल्यू। सिमिया के 2 पार्ट होते हैं, एसओसी एंड एसओवी। अब मैं आपको डीओवी के साथ कंपैरिज़न, वो जो वैल्यूएशन है, वो कंपैरेबिलिटी है, उसमें भी आपने यही चीज़ होती है जिसमें आपकी जो आपकी एजुकेशन का जो लेवल, वो वहाँ पे वो आपको कंसिडर कर रहे होते, बता रहे होते हैं आपका ये लेवल है। और जो वेरिफ़िकेशन है, जिस तरह जब आपने डिक्लेरेशन वैल्यू जब अप्लाई करना है, तो वो जब एम्बेसी आपको जब डॉक्यूमेंट देगी, तो उसकी बैक साइड पे ना लीगलाइज़ेशन हुई होती है। ये वही चीज़ है, ये वेरिफ़िकेशन का लेटर होता है, जो आपको दे रहे हो कि ये डॉक्यूमेंट आपके फेक नहीं है, ओरिजिनल है, वेरिफ़िकेशन में आ जाता है। ये थोड़ा-सा एक्सपेंसिव है, इसकी मैं आपको फ़ीस बता देता हूँ। इसकी जो फ़ीस है नॉर्मल €150 है, जो आपको 30 दिन के अंदर मिल जाती है। अर्जेंट में करवाना चाहें तो €250 में मिल जाती है। जो आपका स्टेटमेंट ऑफ एसओवी जो है, एसओवी जो स्टेटमेंट ऑफ वेरिफ़िकेशन है, इसमें कोई अर्जेंट वाली सीन नहीं होता। इसमें नॉर्मली आपकी जो फ़ीस होती है €56 जो आपने देनी है। सिमिया किस तरह अप्लाई किया जा सकता है? सिंपल, इनकी वेबसाइट में आपने जाना है, इसमें कोई अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती एम्बेसी से, आपने इनकी वेबसाइट में अप्लाई कर देना है। उन्होंने सारी चीज़ें आपको वो पूछनी है, तो उस हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट आपने वहाँ पे अपलोड कर देने। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। इसका दूसरा जो है वे है, वो आप यूनिवर्सिटी के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी अगर डिमांड कर लेती है, वो आपको लिंक दे देती है, वो डायरेक्ट आपको सिमिया के साथ रिलेट कर देते हैं। अब इसमें फ़र्क ये होता है, उसमें यूनिवर्सिटी का नाम लिखा होता है सिमिया के लेटर में, इधर आपका जर्नल ही होता है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम नहीं होता। अब उसमें फ़ायदा क्या है? उसमें ये फ़ायदा ये है कि जो उसमें वही नॉर्मल फ़ीस ही लगेगी, मगर आपको अर्जेंट वो लेटर प्रोवाइड कर दिया जाता है। बेसिकली आप जर्नल भी अगर आप अप्लाई करेंगे, उसमें भी ये जो है सिमिया वाले आपको टाइम
यही देते हैं कि आपका 30 दिन के अंदर आ जाएगा, मोस्टली 15-20 दिन लग जाते हैं, वो भी अर्जेंट ही एक किस्म का हो जाते हैं। बैंक स्टेटमेंट में अक्सर स्टूडेंट का रिफ्यूज़ हो जाता है, वो इस रिफ्यूज़ होने की वजह ये है कि उनको पता नहीं होता है कि बैंक स्टेटमेंट को किस तरह मेंटेन करते हैं। हाँ, एक अमाउंट होती है, वो प्रॉपर हर स्टूडेंट ही उसको देख लेता है, भाई इतनी मेरी अमाउंट है, ये वो लिविंग एक्सपेंस में वो शो करवा देते हैं। अब स्टेटमेंट को किस तरह लेकर चलना है, इसका रूल पहले समझ लें। मैं आपको बता दूँ, इसकी जो लिविंग एक्सपेंस है ऑलमोस्ट 6000 यूरो है, साल के जो आपने शो करवाने होते हैं। इसमें आप लिविंग एक्सपेंस के अलावा आप ट्यूशन फ़ीस भी ऐड कर सकते हैं। जो सेमेस्टर फ़ीस होती है वो ऑलमोस्ट 200 यूरो, 300 यूरो पर सेमेस्टर, ऑलमोस्ट 1000 यूरो आप ये पर ईयर का ये देख लें। यो तो मैं आपको एडवाइस ये करूँगा, 20 लाख की बैंक स्टेटमेंट, 18-20 लाख की बैंक स्टेटमेंट को आप मेंटेन करें। अब ये 1 साल की बैंक स्टेटमेंट आपने मेंटेन किस तरह करनी है और ये किसके अकाउंट में होनी चाहिए। आप अपने पर्सनल अकाउंट में भी रख सकते हैं और अपने जो है स्पॉन्सर जो भी है मेन, बेसिकली आपका जो फादर या मदर होना चाहिए, ब्रदर और सिस्टर के भी लगा लेते हैं, ब्लड रिलेशन होना चाहिए। तो रिकमेंडेबल यही है कि आप फादर और मदर में से किसी को भी सेलेक्ट कर लें। अब इसमें जो बैंक स्टेटमेंट आपने शो करवानी है वो किस तरह मेंटेन करवानी है और जो अमाउंट है ये पैसे कहाँ से आए हैं और इसका सोर्स क्या है, ये क्या सिनेरियो है, ये किस तरह हमने करना है, ये मैं आपको सारा समझाता हूँ। लेकिन जैसे ही आपने अपना एडमिशन स्टार्ट कर लिया जैन फ़ेब में से, आप अपनी स्टेटमेंट स्टार्ट करवा दें। जितना पुरानी हो सकती है वो भी ठीक है, 6 मंथ की मिनिमम बैंक स्टेटमेंट हमें चाहिए। अब इस 6 मंथ में पैसे पड़े नहीं होने चाहिए। अब इसमें आपने ट्रांज़ैक्शन करनी है, 1 लाख, 1.5 लाख, फिर 2 लाख, 2.5 लाख, इस तरह आस्ता-आस्ता जब तक आपने जून-जुलाई में अपना वीज़ा फ़ाइल करना है तब तक ये ट्रांज़ैक्शन होती जाएँ। और पैसे ज़रूरी नहीं है आपने पैसे सिर्फ़ डिपॉज़िट ही करवाने हैं, आप निकाल भी सकते हैं, बेहतर है। पैसे आप उनको ये चले कि ये जो है प्रॉपर चल रहा है एज़ यूजुअल। ये ना हो कि किसी से पैसे निकलवा के आपने स्पेसिफ़िकली ये स्टेटमेंट रखवाई हो। रीजनल स्टेटमेंट उनको जो ये लगे कि रीजनल स्टेटमेंट यही होगी कि आपके जो विद पैसेज ऑफ टाइम पैसे जाते हैं आपके अकाउंट में और आप पैसे उसमें डिपॉजिट करते हैं। और रोलिंग स्टेटमेंट एक किस्म की होती है, वो पैसे डिपॉजिट भी करते हैं और निकालते हुए एंड पे आपके 20 लाख या 18 लाख आपकी स्टेटमेंट में पैसे पड़े हों जब आप अप्लाई कर रहे हैं और उसमें ट्रांजेक्शन्स हों, जिस तरह मैंने आपको बताई हैं। दूसरी, बैंक स्टेटमेंट का सोर्स किस लिहाज से देख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो सेल डीड दे रहे होते हैं, सबको पता है सेल डीड किस तरह बनती है, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट ये वो। हाँ, इसको जस्टिफाई किस तरह कर सकते हैं, अपनी टैक्स रिटर्न के साथ। मिनिमम 2 ईयर की बैंक जो है आपकी टैक्स रिटर्न लाजमी मेंशन हो, तो देन आप अपना वेरिफिकेशन बता सकते हैं, ये सोर्स बता सकते हैं। ये एक ऑथेंटिक सोर्स है जो इटालियन गवर्नमेंट इसको मानती है। बाकी जितने मर्जी आप लगवाते हैं एविडेंस, मेरा नहीं ख्याल उस पे मानेंगे जब तक आप गवर्नमेंट का जो उनको जो टैक्स रिटर्न है, जिसे हम गोशवारा भी कहते हैं, तो ये रिटर्न जो आपने लाजमी 2 ईयर की देनी ही देनी है, वो खुद डिमांड करते हैं एम्बेसी वाले। अगर आपके पास नहीं है तो इसको आप बनवाएं। और बेसिकली एडवाइस यही करो, जो आपकी जो स्टेटमेंट है, जो इनकम जो शो कर रहे हैं, वो भी अपनी टैक्स रिटर्न के साथ रिलेट करें, तो वो ज़्यादा आपका जो है ऑथेंटिक सोर्स हो जाएगा। आपका वीज़ा कभी भी इसकी बेस पे रिफ्यूज़ नहीं होगा। साथ में जब आपने स्टेटमेंट के साथ-साथ एक डॉक्यूमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, एफिडेविट ऑफ सपोर्ट, ये आपने लाज़मी शो करवाना होता है। उसमें आपने बताना होता है कि मेरा स्पॉन्सर कौन है, या उसमें लिखना होता है कि वो, या फिर आप खुद हैं तो उसमें आपने लिख देना है कि आपकी एफिडेविट जो मिल जाता होता है, डॉक्यूमेंट मिल जाता है कचहरियों से, वो आपने फिल करना है लाजमी। और सेकंड आपका है नादरा से एफआरसी, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, नादरा से आपको ये मिल जाएगा। ये भी डॉक्यूमेंट आपने शो करवाना है। बाकी वीज़ा एप्लीकेशन के लिए ऑलमोस्ट आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। डॉक्यूमेंट अटेस्टेड चाहिए होते हैं, वो आपने ऑलरेडी करवा लेते हैं। प्री एनरोलमेंट लेटर की जो समरी होती है वो ऑलरेडी आपके पास होती है। डिक्लेरेशन वैल्यू, वो वीज़ा टाइम भी अप्लाई कर सकते हैं अगर यूनिवर्सिटी को डिमांड करे तो, अदरवाइज यूनिवर्सिटी डिमांड नहीं करती। आइल्स एम्बेसी की रिक्वायरमेंट होती है, यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर के साथ भी एडमिशन फाइल कर सकते हैं और आपको एडमिशन आ जाते हैं। आपकी जो एम्बेसी प्रोवाइड कर रही होती है, तो वो आप आइल्स कर लें तो बेहतर है। एक इंग्लिश डॉक्यूमेंट आपके पास है, जिससे आपकी इंग्लिश लैंग्वेज का भी जो है जो कमांड आ जाएगी, इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हो जाएंगी आपकी। इसके साथ साथ आपको जो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए होती हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस किसी भी कंपनी से आप अरेंज कर सकते हैं। एयर टिकट आपने रिज़र्व करवानी है, ख़रीदनी नहीं है।
ये डमी आपने टिकट लेनी है, फिर होटल बुकिंग रिजर्वेशन ये भी आपने रिज़र्व करवाना होती है, और एंड पे आपकी जो बैंक स्टेटमेंट जो मैंने आपको सारा गाइड कर दिया। ये थी आज की वीडियो। दोबारा फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।